आज किधर बैठेंगे? आसिफ आज हम लोग किधर बैठ रहे हैं? टाइम तो बताओ। 12:30। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डरना नहीं है के साथ इस एपिसोड का आज जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि हम अपने चैनल से हर इंसान को और देखने वालों को ये उसको मोटिवेट करते हैं कि आपने डरना नहीं है। कोई भी अनहोनी वाक़यात के ऊपर हर मसले का हल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं होता मगर हम खुद डर जाते हैं, एक खौफ आ जाता है और बिल्कुल एक अनहोनी सी वो हमारे साथ फीलिंग होने लगती है और हम बहुत ज़्यादा दहशतज़दा और खौफज़दा हो जाते हैं। और बात ऐसा कुछ ही भी नहीं होती। और बात भी कुछ होती नहीं है और हम लोग बस डर जाते हैं, वो कोई ऐसी वो नहीं होती। तो मेरे साथ एक ऐसा वाक़या इमारात के अंदर हुआ। मैं अपने एक दोस्त ने मेरे को इनवाइट किया, वो एमिरेट्स एयरलाइंस में जॉब करता है, तो मैं इत्तेहाद में होता था, तो उसने मुझे कॉल की कि शकील भाई आप आओ मेरे साथ, कल मेरा छुट्टी है, तुम मेरे साथ नाइट स्टे करेगा और फिर कल मैं आपको इधर दुबई वगैरह घुमाएगा, मेरे साथ एक दिन स्पेंड करो। मैं उसके पास जाने के लिए मेरी भी ऑफ थी तो मैं निकल गया, उसके पास चला गया। खैर मैं उसके पास गया हूँ तो उसने मुझे अपने रूम में लेके गया। दुबई एयरपोर्ट के साथ ही उसका रूम था, तो अपने रूम में मुझे लेके गया। उसने अच्छा खाने का इंतज़ाम वगैरह किया हुआ, खाना वाना खाया। उसने मुझे बोला शकील भाई मेरी शिफ्ट चेंज हो गई है, मेरी ड्यूटी है रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक, तो मैं अभी जाऊंगा और सुबह 4:30-5 बजे मैं वापस आ जाऊंगा। इतनी देर आप मेरे बेड पे इधर सोना। ये मेरा रूम पार्टनर है मिस्टर जॉर्ज। अच्छा ये दोनों को मैं आपको ये बता दूं, ये इंडियन थे और मद्रास के थे, बड़े अच्छे लोग थे। तो उन्होंने बोला आप ये मिस्टर जॉर्ज के साथ इधर रूम में सो जाओ, सुबह आके मैं तुमको 6:30-7 बजे जगाएगा, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जो है फिर मैं आपको घुमाऊंगा, दुबई वगैरह घूमेंगे, हम लोग बैठेंगे गपशप करेंगे। ऐसे ओके ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। तो तुम कितने बजे आते हो? बोला मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। मैं बोला ठीक है। उसके बाद मैं बैठ गया जॉर्ज के साथ। मिस्टर जॉर्ज जो था बहुत अच्छा आदमी था, उसने मेरे से काफ़ी देर बात की, मेरे से मेरे जॉब के मुतालिक और मेरे घर के और पाकिस्तान के मुतालिक काफ़ी हम लोग डिस्कस करते रहे आपस में। तो ऐसे तकरीबन रात के 1-1:30 बज गया। उसके बाद उसने लाइट ऑफ की, एक 0 वाट का बल्ब था वो ऑन करके और अपना लैपटॉप बंद करके करवट लेके लेट गया। गुड नाइट मिस्टर शकील, सी यू टुमारो मॉर्निंग। ऐसे ओके कल मिलते हैं। तो मैं भी लेट गया। अच्छा मुझे जॉर्ज से मैं फर्स्ट टाइम मिला था और मुझे उसकी कोई इतनी वो नहीं थी कि क्या आदमी है, क्या है, कैसा है। तो जब वो सो गया तो मुझे रात 2-2:30 बजे के टाइम ऐसा फील हुआ जैसे जॉर्ज किसी से बात कर रहा है। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और सर उसका दीवार की तरफ था। ये उसका बेड था और राइट हैंड पे मेरा बेड था। तो वो मेरे को ऐसा फील हुआ किसी से बात कर रहा है। मैं दिल में बोल रहा हूँ यार इसने मुझे तो लिटा दिया और बोल रहा सो जाओ, सुबह मेरे को काम पे जाना है, और अभी खुद ये फिर बातें कर रहा है। मैं ये समझा कि शायद ये लैपटॉप पे स्काइप वगैरह पे हेडफोन पे बात कर रहा है। रियली मैं यही समझा कि ये बात कर रहा है। उसके बाद फिर उसकी अजीब सी उसके हलक से आवाज़ें आई, ऐसे जैसे बकरा काटने के टाइम पे नहीं आती, ऐसी खरखराट सी जैसी आवाज़ें आई। मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने उसको आवाज़ दी मिस्टर जॉर्ज आप सो रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया उसने। मैं फिर बेड पे लेटे ही लेटे उसको फिर मैंने आवाज़ दी। फिर मैं उठ के बैठा, मैंने उसको आवाज़ दी मिस्टर जॉर्ज आर यू स्लीपिंग? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी आवाज़ें वैसी आ रही, कभी एकदम जोर से, कभी हल्के से, कभी पता नहीं अपनी मद्रासी लैंग्वेज में वो किसको गालियाँ बक रहा था या क्या कर रहा था, लेकिन बात कर रहा था मद्रासी अपनी ही लैंग्वेज में। तो उसने जब मेरे को कोई जवाब नहीं दिया तो मैं खड़ा होकर उसको ऐसे देख रहा हूँ। उसको मैं देख रहा था, इतने में उसने काफ़ी देर के बाद करवट चेंज की और जब उसका फेस मेरी तरफ आया
आप यकीन करें कि मैं उस टाइम गिरा नहीं, मेरे को दहशत से मेरा बुरा हाल, क्योंकि मैंने जो उसका फेस देखा है ना, उसके मुंह के अंदर से खून जा रहा था। उसकी ये पूरी बनियान ये साइड की, उसका सीना, उसकी ये पूरी वाइट कलर की बनियान उसने पहनी हुई थी, वो पूरी खून में। अच्छा, फिर भी वो जागा नहीं, उसके दांत किचकिचाने की आवाज आ रही ना ऐसी, और वो उसके हलक से वो खरखराट सी ऐसी आवाजें निकल रही कि जैसे इसका नरखरा काट दिया है। मेरे दिल में पहला ख्याल ये आया, इसकी गर्दन काट दी किसी ने, और ये जो है ये मर रहा है या मर जाएगा ये अभी। आप यकीन करें, मेरे पसीने छूट गए, मैं कांप रहा था बैठा हुआ है ना, बेड के ऊपर बैठा हुआ कांप रहा, मेरे से आवाज नहीं निकल रही, मेरे से मूव नहीं हुआ जा रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा, उसके बाद वो उस बंदे ने उठा और ऐसे मुंह लटका के बैठ गया बेड पे, और उसके मुंह से जो झाग और खून और जो राल वगैरह गिर रही थी वो फ्लोर पे गिर रही थी। तो मैं ये समझा ये इसकी गर्दन से खून निकल रहा है। अच्छा, लाइट का स्विच जो है वो भी उधर है कि मुझे उसके सामने से गुजर के लाइट भी ऑन करनी है, और जो मेन डोर है वो भी उधर है। तो इसका मतलब है मैं उठूंगा अपने बेड से और जब गुजरूंगा तो उसके सामने से गुजरूंगा, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं खड़ा हो जाऊं बेड से, मेरी टांगे कांप रही, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा। तो मैं इतना घबरा गया, मैंने बोला यार इसकी तो गर्दन कोई काट के फेंक गया, और शकील खान अब तुम ही फंसोगे क्योंकि तुम ही थे इसके साथ रूम में, और पता नहीं कोई कोई ऐसी अनदेखी चीज आ गई, क्योंकि कमरा लॉक है, हम दो के सिवा तीसरा कोई आया भी नहीं है, मैं तो जाग ही रहा हूँ जब से। लेकिन मैं झटके से उठा और तेजी से बाहर निकला। अच्छा, वो वहाँ पे फ्लैटों का ये है कि एक टाइम की लिमिट होती है, उसके बाद जो मेन डोर होता है फ्लैट का, कमरे का डोर तो मैंने खोल लिया, जो मेन डोर था वो भी लॉक था, और उसकी चाबी मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैं गेस्ट था। वैसे हर किसी के पास एक अपनी अपनी चाबी होती है, वो जब चाहे जाए जब चाहे आए, लेकिन चाबी अपनी रखनी पड़ती है, और मेरे पास चाबी नहीं थी। अब वो मेन डोर लॉक, मैं कमरे से तो बाहर आ गया, और हालत ये कि हलक खुश्क हो रहा, मुझे पानी की जगह भी नहीं पता कि कहाँ रखा है पानी, मैं कहाँ से पानी पीऊँ, और टांगे कांप रही मेरी। अच्छा, इस टाइम में उसके जो 3 बेडरूम थे सभी तकरीबन लोग सो रहे थे, उधर एक रूम में 3 या 4 अफराद रहते हैं, और मुझे एक आदमी नहीं मिल रहा कि मैं जिसको प्रॉब्लम अपनी बताऊं। पहले मैंने सोचा मैं बराबर वाला रूम नॉक करूं, इनको बताऊं कि इधर ये हो गया, फिर मैं ये भी डर रहा कि यार उसकी गर्दन कटी हुई है, मैं बताऊंगा तो कौन ये भुगतेगा। मैं उधर शूज रैक पड़ा था, गंदे पुराने शूज उधर पड़े हुए थे, एक के उस रैक के ऊपर बैठ गया मैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि फोन मेरी जेब में ही था, मेरा मोबाइल। मैंने उससे अपने दोस्त को बीनू को कॉल की, उसको मैंने बोला बीनू यहाँ पे यार वो जॉर्ज का गर्दन कट गया। बोलते क्या बोल रहे तुम। मैं बोला उसका गर्दन कट गया, उसका मुंह से उसका गर्दन से बहुत खून निकल रहा है। उसने बोला ओ शिट यार शकील, मैं तेरे को बताने को भूल गया, ये जॉर्ज का गर्दन नहीं कटा है, ये उसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैं बोला ये कैसी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, जिस उसका पूरा ब्लड खत्म हो गया, वो तो मर जाएगा सुबह तक, आप आओ। उसने बोला शकील भाई मैं बस अभी अपना वाइंड अप करता हूँ और मैं निकलता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास, और मैं जो हूँ अगर कंपनी की गाड़ी में आऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा, मैं जो हूँ टैक्सी में आ रहा हूँ। मैंने बोला मेरे पास चाबी नहीं है, मैं अभी जाऊँगा, मैं अभी वापस अबू धाबी जाऊँगा, मैं इधर नहीं रुकूंगा आपके रूम में। उसने मेरे को बड़ी तसल्ली दी, तुम बिल्कुल मत डरो, तुम एक काम करो, जॉर्ज को थोड़ा मूव करो, उसको हिलाओ, उसको मुंह पे पानी मारो, वो सही है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा रूम में। खैर वो उसने भी अपनी ड्यूटी 1 घंटा पहले ऑफ की, और वो टैक्सी के अंदर तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे, वो आ गया। लेकिन इतनी देर तक मैं अराउंड 1 आवर्स में 1 घंटे तक दरवाजे पे बैठा रहा, ना रूम में जा रहा था मैं दोबारा, ना मैं बाहर निकल पा रहा था, यानी कि मैं अपने फ्लैट से ही बाहर निकल जाऊं। और अगर उस टाइम वो डोर मेरे को खुला मिलता तो शायद मैं निकल के भाग जाता। लेकिन खैर वो आया, उसने आके खोला, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे रूम में लेके गया, बोलता आओ, तुम इतना डर गया शकील भाई, तुम इतना डर गया, कुछ भी नहीं है वो, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ क्या मसला है। उधर गए तो जॉर्ज ऐसे ही बैठा हुआ, उसकी कोई उसमें मूवमेंट नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठा हुआ। उसने जाके उसको कंधे पे हाथ मारा, ए जॉर्ज, अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ बोला, उसको हिलाया, फिर वहां से पानी की बोतल उठाई, उसके मुंह पे मारा, उसके सर पे पानी ऐसे पलट दिया।
फिर उठा, ओ उसने अपनी लैंग्वेज में गिड़गिड़ की आपस में एक दूसरे से, और उसको उसने अपनी लैंग्वेज में उसको बोला कि तूने मेरे गेस्ट को डरा दिया, ये पता है ये अभी भाग रहा था, अबू धाबी जा रहा था और ये बाहर बैठा हुआ था। तो वो जॉर्ज मेरे को उससे बोला भी नहीं जा रहा, तो मेरे को बोलता है सॉरी शकील साहब, मैं तुमको जो है एकदम तंग किया और तुम बहुत डर गया। डरने का नहीं था, मेरा मुंह पे पानी डालता। अब मैं उसको क्या बोलूं, मुझे क्या पता तेरी हिस्ट्री क्या है भाई। तो मैंने जो है उसको अपने दोस्त को पूछा, मैं बोला बिना इसको क्या प्रॉब्लम, बोलता है शकील भाई इसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये एक तो नींद में बातें करता है और सम टाइम तो ये वॉक करता है, नींद में उठता है पलंग से, जाएगा डोर ओपन करेगा, बाहर पूरा कॉरिडोर में घूम के फिर बेड पे आ जाते, और इसको नहीं पता होता है क्या कर रहे हैं। और उसमें दूसरा कंडीशन इसका ये है कि ये अपने दांत को आपस में बजाता है, इसके दांत बजते हैं, और उसके अंदर इसके मुंह के अंदर इसका लिप्स, इसका टंग, इसकी जबान, इसका होंठ और इसके गाल जो अंदर का जो मांस है, अगर वो उसके बीच में आ जाए तो ये चबा जाता है, उसकी वजह से जो है इसका ये ब्लड आता है, और ये इसको सम टाइम साल 6 महीने 5 महीने में एक आध बार ऐसा होता है इसको, तो उसको पता नहीं चलता, और उसको पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा है, लेकिन जब उसको होश आता है उसको जगाते हैं हम लोग, तो और डॉक्टरों में इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ये सही हो जाएगा, लेकिन इसको 3-4 दिन सिक लीव लेना पड़ेगा। अच्छा वो बात नहीं कर पा रहा था, उसको वाकई उस टाइम तकलीफ हो रही होगी, मिस्टर जॉर्ज जो है बात नहीं कर पा रहा था, मगर उसका चेहरा इधर से थोड़ा स्वॉलिंग हो गई थी, उसके लिप्स अजीब सी हालत में हो गए थे ये जगह से, और उसका चेहरा देख के मुझे वैसे भी डर लगता था, मद्रासी वैसे भी बड़े डार्क कलर के होते हैं, तो वो, और ऊपर से उसकी ये कंडीशन देखी। लेकिन वीनू ने मेरे को बहुत समझाया, मैंने उसको बोला भाई मैं आया था तेरे पास अराउंड 2 डेज के स्टे के लिए, लेकिन अभी सुबह जो पहली गाड़ी जाएगी आई एम गोइंग टू अबू धाबी, आई नेवर स्टे हियर, तो वो उसने खैर मुझे समझाया, बड़ा हंसा, वो मेरा मजाक भी बना रहा था। सुबह खैर वो उठा, उसने फिर मेरे को ब्रेकफास्ट वगैरह करा के और जॉर्ज को क्लिनिक भेजा उसने। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये कि ये वाकई कुछ नहीं था, उसको गरीब पे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और उसके अंदर जो है वो अपना, और लेकिन मेरा डर के ये हाल था, रियली बिलीव मी नॉट, के मैं उस दिन मेरे को हार्ट अटैक हो जाता खौफ से। उस दिन मुझे पता चला कि डरना किसको कहते हैं, डर क्या होता है, कि मेरी हलक खुश्क हो गया, मेरे हाथ कांप रहे, मेरे से बात नहीं हो रही, और मैं इधर से उठ के 2 स्टेप लेके डोर ओपन करके बाहर नहीं जा पा रहा था, इतना मुझे डर था कि मैं इसके सामने से गुजरूंगा ये मुझे पकड़ लेगा। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अनफॉरगेटेबल वाकया है जो मेरे साथ हुआ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान की इस आयत से अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह।